आपने वो कहावत सुनी होगी कि ताड़ पर से गिरे खजूर पे अटके। बिहार की राजनीति में बिल्कुल इसी तरह का हो रहा है। जितना ज़्यादा संबंध को मजबूत होने का दावा किया जा रहा है, उतना ही रिश्तों में खटास आती जा रही है। अब टुन्ना पांडे विवाद तो समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने टुन्ना पांडे का निलंबन कर दिया गया है, लेकिन इससे जदयू खुश नहीं है। नीतीश कुमार के बहुत करीबी और नीतीश कुमार के लिए हाथी पर, जमीन पर नाचने वाले, डांस करने वाले श्याम बहादुर सिंह, जो टुन्ना पांडे के भाई के विरुद्ध 2020 का चुनाव लड़े थे और हार गए हैं। लगातार जीतने वाले श्याम बहादुर सिंह इस बार टुन्ना पांडे के भाई से हारने के बाद बहुत कुछ कहे थे। वो पहुंचे थे पार्टी के मीटिंग में। जो भी हारे हुए विधायक थे या जो नीतीश कुमार के मंत्री थे, उनका एक ही कहना था कि कहीं ना कहीं भाजपा ने भीतरघात कर दिया है, और वो उसी समय नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चला जाए, नहीं तो पार्टी बड़ी बुरी तरह से फंस जाएगी और कहीं ना कहीं सत्ता के चक्कर में ऐसा होगा कि पार्टी में भीतर ही भीतर विवाद होता जाएगा। आज वो विवाद धीरे धीरे गहराता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जदयू के नेता जो एक सुर में बोलते थे, आज बहुत सारे नेता चुप्पी साध चुके हैं। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि नीतीश कुमार फैसला बहुत सोच समझ करके लेते हैं, लेकिन चाहे जितना भी आप सोच समझ के लें, कभी कभी आपसे गलती हो जाती है। और श्याम बहादुर सिंह इन्हीं गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में कोई कमी नहीं है। नीतीश कुमार इस बिहार को शीर्ष पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका टांग खींचा जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, ये निरंतर हो रहा है। आज उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से नीतीश कुमार के साथ लगातार धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे हराना एक नए पहलवान को कभी भी नहीं था। मैं रिंग का ऐसा पहलवान हूं जिसको जनता आवाज़ से अपने जिता देती है। श्याम बहादुर सिंह, आपको याद होगा कि अपने पैर में चप्पल तक नहीं डाले थे, न जूता पहना था, खाली पैर वो जनता से बड़हरिया की वोट मांग रहे थे। उन्होंने उस समय भी कहा था कि मेरी जीत तो निश्चित है, क्योंकि मेरी जीत नहीं है। श्याम बहादुर सिंह बहुत ही फास्ट और सही तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। वो बातों में कोई लाव लपेट नहीं करते हैं। जो कुछ भी उनको लगता है वो बातें रख देते हैं। आपको याद होगा कि जब श्याम बहादुर सिंह पटना आए थे और पार्टी की मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे साथ भीतरघात हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार से मिल करके भी ये बातें कही थी और बड़ी पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखी थी। भीतर खाने से जो खबर आई थी, उसमें श्याम बहादुर सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने मुखरता के साथ अपनी बात रखी थी, और इस पर नीतीश कुमार को रिएक्ट भी करना पड़ा था। नीतीश कुमार ने भी ये बात कही थी, जिसको लेकर के आज श्याम बहादुर सिंह भी कोट कर रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह का कहना है कि तब नीतीश कुमार ने भी ये बात कही थी, अशोक चौधरी ने ये बात कही थी, और सारे नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं धोखा हमारे साथ हो गया है। अब वही श्याम बहादुर सिंह बता रहे हैं कि टुन्ना पांडे सिर्फ एक मोहरा है। दरअसल ऐसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हमेशा गिराने के चक्कर में है। अब नीतीश कुमार के गिराने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी, ये कहना मुश्किल है। अभी भी वक्त है। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही है कि सरकार अभी चलेगी, वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को लेकर के एक तो संशय पैदा हो गया है कि जो भारत लाइव लगातार ये बातें कहता आ रहा है कि जदयू और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में चुनाव मध्यावधि हो सकते हैं। श्याम बहादुर सिंह ने इशारा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो खोई हुई प्रतिष्ठा नीतीश कुमार की है, उसे लौटाने का हमारे पास जो रास्ता है, वो रास्ता किसी के साथ गठबंधन करने से नहीं होगा। वो रास्ता हमें खुद अख्तियार करना पड़ेगा, और एक बार फिर से चुनाव में जा करके हमें अपनी शक्ति को आजमाना होगा और शक्ति को दिखाना होगा। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन श्याम बहादुर सिंह ने चुप्पी तोड़ी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि श्याम बहादुर सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो नीतीश के बहुत करीब हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आग्रह है कि ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें जो भीतर खाने से निकल कर आती है, आपसे छूट जाती होंगी।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइएगा और ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, तो सभी खबरें आप जहां हैं वहीं बिल्कुल मुफ्त में फ्री में आपको प्राप्त होगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।